मनरेगा के कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में एवं जनपद पंचायत सीईओ की मनमानी को लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखकर अनुविभागीय अधिकारी को दिया। स्मरण रहे कि सरदारपुर तहसील के में मनरेगा कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस महाभ्रष्टाचार के समुद्र में अधिकारी एवं सफेदपोश नेताओं का डुबकी लगाकर मोती निकालना आम बात हो गई है। विगत दिनों में भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर पत्रकार भागीरथ चौधरी को धमकी मिली। पत्रकार साथियों ने ज्ञापन देकर कठोर कार्यवाही की मांग की थी। आज दिनांक 21/12/2020 को सरदारपुर तहसील के समस्त पत्रकार साथियों ने मिलकर आरएस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा एवं जनपद पंचायत के अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी की नारे लगाकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन ज्वाला प्रसाद ने किया। ज्ञापन के अंतर्गत आरएस विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों के कार्य को देखकर समस्त दस्तावेजों की जांच की जाए तो करोड़ों रुपए की हेराफेरी का पर्दाफाश हो सकता है एवं उनकी कर्ता धर्ताओं बड़े अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही कर रिकवरी का आदेश होना चाहिए। इसी प्रकार जनपद पंचायत में भी अधिकारियों की मनमानी के चलते करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर सफेदपोश नेताओं की खादी की आड़ में छुपकर बैठ गए आए गरीबों की मजदूरी पर डाका डालने वाले इन माफियाओं को शिवराज सरकार अपने तीसरे नेत्र से कब देखती है और क्या सजा देती है, ये तो समय ही बताएगा। सरदारपुर से दशरथ पाटीदार की रिपोर्ट। जैसा कि विदित है कि पिछले 3-4 दिनों से आरएस विभाग के कार्यों में हुई भ्रष्टाचारी को लेकर जनपद और जिला पंचायत स्तर से जांच की जा रही है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर होने पर वहां के ग्राम रोजगार सहायक और जिन्होंने भी वहां फर्जी अकाउंट फ्रीज किए हैं उन पर कार्रवाई की गई। उसी के संबंध में आरएस विभाग में वृहद स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज पत्रकार संघ तहसील सरदारपुर के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा पहले भी जनपद के सीईओ और अनुविभागीय अधिकारी आरएस को निर्देशित किया जा चुका है कि वो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं और उनसे जो भी उन्होंने पैसे का गबन किया है उसकी रिकवरी किया जाना सुनिश्चित कराएं। सर, लोकल लोगों के ऊपर ये जो कार्रवाई होगी इसमें क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? जैसा कि अगर कुछ वित्तीय अनियमितता हुई है, शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है, अगर किसी व्यक्तिगत खाते में जाता है तो उस पर भारतीय दंड विधान के तहत चूंकि 420 एवं अन्य अनुषंगिक धाराओं में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पत्रकारों को कब तक न्याय मिल सकता है? पत्रकारों के साथ ही जितने ग्रामीण मजदूर हैं जिनका पैसा वो वास्तविक था उनको नहीं मिलकर अन्य रसूखदारों के खाते में गया, सभी को शीघ्र ही इसमें न्याय मिलेगा। जांच जारी है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बैंक कर्मियों की भी मुख्य भूमिका रहती है सर, उसके बाद ही खाता फ्रीज होने की प्रोसेस जो है आगे बढ़ती है, तो क्या बैंक कर्मचारी और बैंक मैनेजरों पर भी कार्रवाई होगी? बैंक कर्मियों की अभी ऐसी कोई भी फॉल्ट सामने नहीं आया है, परंतु अगर वो आता है तो उन पर भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? आपके समर्थन में पत्रकारों ने ज्ञापन दिया, क्या मामला था और क्या मांग है आपकी? मेरा ये था कि आरएस विभाग की मैंने जो ग्रेवाल रोड चल रहे हैं मुरम रोड, उसमें मैंने छानबीन करी थी। अभी 2 महीने से इसी में लगा हुआ था। उसमें कुछ तो जॉब कार्ड नंबर फर्जी थे, नाम किसी और का और खाते किसी और के थे। उसमें मैंने जांच करी पैसे वैसे डालकर, तो भानगढ़ के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 के खाते निकले उसमें वो मैंने लिस्ट उसमें पैसे डाल के सबके नाम लिखे थे। पैसे डालकर उनके नाम जब देख के फिर एसडीएम को मैंने शिकायत की थी। उन लोगों ने मेरे पर घर आके जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज करी थी। उस समर्थन में मैंने सब पत्रकार को अवगत कराया था। अवगत कराने पे आज हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को। क्या मांग है आपकी? यही कि उनसे सबसे रिकवरी होना चाहिए पैसे की। जितने भी पैसे निकले हैं, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए निकले हुए हैं, तो उनसे रिकवरी होना चाहिए और ऐसा कभी कोई दूसरा कर नहीं पाए। ये बैंक कर्मचारियों की मिली भगत के बिना संभव है? बैंक वाले भी मिले हुए रहते ना इनमें। तो इसमें क्या चाहते हो आप? बैंक कर्मचारी उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम? भागीरथ चौधरी, एमपीटीवी मीडिया से प्रधान संपादक भागीरथ चौधरी।